देखिए मैं एक तो खुद अपनी भी अगर मैं बात करूं और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं या जो भी लोग मेरे पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि जो कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स हैं इट्स नॉट अ कैरियर। आई ऑलवेज टेल देम इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो आई बिलीव कि किसी भी एस्पायरेंट को इस जर्नी को एज अ कैरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो आई ऑलवेज आस्क देम कि पहले जो भी आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप किसी अच्छी फील्ड में करें, ठीक है, और उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप तैयारी करें कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो मोस्टली 2 to 3 ईयर से ज़्यादा अपना टाइम इस पे ज़्यादा स्पेंड ना करें। और जो भी आपका अपना कैरियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंजीनियरिंग की है, आप डॉक्टर हैं, आप बिजनेस ग्रेजुएट हैं, तो अ पर्सन शुड स्टे इन टच विद इट। उसका भी आपको जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आपको वो जो ग्रिप है आपको लूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी, क्योंकि जब आपको पता होगा कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। इसके अलावा आपका अपना एक कैरियर है, आप वहाँ पे भी अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली एस्पायरेंट्स ऐसा करते हैं कि 6-6 साल 7-7 साल वो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, और मतलब गॉड फॉरबिड अगर कहीं पे वो सेटल नहीं हो पाते तो उनके लिए बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली जिस तरह मैं आई टोल्ड यू कि आफ्टर पासिंग आउट मैंने भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए। शुरू में डेफिनेटली आई हैव टू आल्सो फेस फेलियर्स, तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिप्रेसिंग एंड डिस्करेजिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन जो एक चीज़ हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, और किसी भी स्टेज पर आकर मैं अपने जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको मैं परसू कर सकता हूँ। तो एक वो एक मोटिवेशन थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑलवेज थिंक कि जो भी चैलेंज है वो चाहे जितना भी बड़ा हो आपकी लाइफ में, बट फेलियर शुड नेवर बी एन ऑप्शन। तो चैलेंज वॉज इंडीड इनॉर्मस, बट फॉर मी द फेलियर वॉज नेवर एन ऑप्शन। तो मैंने हमेशा अपनी जो स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, उसको कंटिन्यू रखा, एक कंसिस्टेंसी रखी, और डेफिनेटली सक्सेस मिली मुझे। और आई बिलीव कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एक ऐसी जर्नी भी है कि जो एस्पायरेंट इसको होल हार्टेडली और अपनी ईमानदारी के साथ इसमें तैयारी करता है, तो वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो CSS या PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विस क्वालिफाई करे। इसके अलावा और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, इस तरह FIA है, IB है, और NAB के टेस्ट हैं, कस्टम्स के काफ़ी आते हैं ग्रेड 16 में 17 में, तो वो भी क्वालिफाई किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल तो सिंध गवर्नमेंट जिस तरह है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो काफ़ी फिर आपके पास एवेन्यूज़ होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो बंदा होल हार्टेडली और अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करता है तो उसको कहीं ना कहीं अल्लाह ताला एडजस्ट कर देता है। देखें, जो मैं समझता हूँ कि कामयाबी के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो है हार्ड वर्क। क्योंकि कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर आपको नहीं मिल सकती। व्हाट आई बिलीव कि ज़िंदगी के अंदर कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। ठीक है, शॉर्टकट आप लेंगे में भी शायद आपको सक्सेस मिल जाए, बट दैट विल बी वेरी टेम्पररी। तो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी, कि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो यू शुड बी कंसिस्टेंट इन दैट। आप उसमें कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह सक्सेस उसमें आपको मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो बहुत मैटर करती है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपका जो भी आप उसमें कर रहे हैं उसमें आप डिसिप्लिन्ड हो। आपका जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, तो वो जो अपना स्टडी प्लान बना रहा है कि उसको दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, तो ही शुड बी डिसिप्लिन्ड। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा हुआ हो तो वो पढ़े। तो वो सेल्फ़ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ़ डिसिप्लिन, अगर वो डिसिप्लिन्ड होगा, अपनी चीज़ों को मैनेज करेगा, टाइम को मैनेज करेगा और स्टडी को मैनेज करेगा, और जो भी वो काम कर रहा है उसकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली तो ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज़ लाइफ। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पायरेंट, बट इवन इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, और इवन इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स, इवन इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो उसमें हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, आई थिंक ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। अगर इसको आप इन पे काम करें तो आई बिलीव के सक्सेस विल ऑलवेज़ कम टूवर्ड्स यू। जी, खुद ही टॉक्स को मैं खुद भी पर्सनली फ़ॉलो करता हूँ, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आजकल के एस्पायरेंट्स को ना सिर्फ मोटिवेशन और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से जो गाइडेंस है वो मिल जाती है। तो मैं पहले भी जिस तरह निसार साहब को बता रहा था
कि जब हम तैयारी करते थे तो उस ज़माने में क्योंकि सोशल मीडिया अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो हम डिफरेंट मैगज़ीन्स में इंटरव्यूज़ पढ़ते थे। CSS जो क्वालिफायर्स होते थे, टॉपर्स होते थे, तो वहाँ से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। और वी ऑलवेज़ वांटेड कि कोई जो जिसने CSS क्वालिफाई किया है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आके हम उनसे गाइडेंस लें। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि माशाल्लाह से बहुत एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, नॉट ओनली इन मोटिवेटिंग द एस्पायरेंट्स बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम विद गाइडेंस।